हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बात करूंगी क्लास 10th के चैप्टर 7th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया हुआ ये चैप्टर है। इसका नाम है द नेकलेस। इसके फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ये बेसिकली सेकेंड पार्ट होने वाला है आपके चैप्टर का। ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में जो भी चैप्टर है वो काफ़ी लॉन्ग है। मैं मेंशन कर दूंगी पार्ट फर्स्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज जो आपके 30% पार्ट रिड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस से, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसे जरूर चेकआउट करिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करिए। पता होना चाहिए आपके सिलेबस में किस चीज़ों को रखा गया है, किसको नहीं रखा गया है। आपके टाइम किलिंग फैक्टर को वो ख़त्म करेगा। आज देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। बेसिकली इसमें एक मिस्टर लॉसियल एंड मिसेस लॉसियल के बारे में बताया गया है, जिनका नाम मैटिल्डा लॉसियल है। इनके बारे में बताया गया है कि ये एक लैविश लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम इनकी जो शादी हुई वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली में हुई। इनके हस्बैंड जो थे वो बेसिकली क्लर्क थे एजुकेशन बोर्ड में, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी। ये इसी चीज़ को मिस करती हैं। एक बार इन लोगों को बॉल प्रोग्राम मतलब कपल्स डांस के फंक्शन में जाने का मौका मिलता है, जो इनके ऑफिस के तरफ से ऑर्गेनाइज होता है। तो वहाँ जाने के लिए कपड़े तो फिर भी इनके हस्बैंड ने दिला दिए, बट ये अपनी एक फर्स्ट ईयर फ्रेंड थी, उनसे इन्होंने उधार में लेंड किया था, मतलब लिया हुआ था, बोरो किया था नेकलेस सेट, जो कि इन्हें लगा था कि वो डायमंड का है, इसलिए वो उसे काफ़ी पहन के गई थी और इन्हें वहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक भी मिला, साथ साथ इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। सभी लोगों ने इनका नाम पूछा, इनके साथ डांस करना चाहा, तो ये काफ़ी खुश थी, इंथुसियास्टिक फील कर रही थी कि एडमिरेशन हो रहा था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, इन्हें काफ़ी जेस्चर अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। इन लोगों के पास फिर ऐसा समय आया कि इन लोगों को वहाँ से पार्टी से लीव करना था, घर के लिए निकलना था। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty classed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. क्या होता है कि बाद में जो इनके हस्बैंड होते हैं वो कोई एक जो होता है ना स्टोल जिसे कहते हैं, या फिर दुपट्टा, इस तरह की किसी चीज़ों से उन्हें रैप कर दिया गया थोड़ा सा, लेकिन ये काफ़ी इनको अच्छा फील नहीं हो रहा था। इन्हें लग रहा था कि बाकी जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी रिच फर्स में खुद को रैप अप की हुई हैं, इनके जो कपड़े थे वो काफ़ी साधारण हो गए थे उसके सामने, तो इन्हें लग रहा था कोई देखे ना, ये वहाँ से जल्दी से निकल जाए। लॉसियल डिटेल्स हर वेट सी आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। इन लोगों ने कैब बुलाना सही समझा। कैब मतलब काइंड ऑटो रिक्शा, मतलब जिसे कहते हैं कि वहाँ से निकलने के लिए। बट सी वुड नॉट listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they sought at a distance, they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. मतलब क्या होता है कि इनके हस्बैंड जितना देर में कैब बुलाते उतना में ये निकलना ज़रूरी समझी, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई इन्हें देख ले। तभी इन्हें एक ओल्ड कैरेज मिला। ओल्ड कैरेज मतलब कोई पुराना ढोने वाला सामान या फिर पर्सन को ढोने वाले चीज़ों का मिल गया। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए, ये लोग अपने घर पहुँच गए। इनके हस्बैंड को याद आया कि इन्हें आज तो ऑफिस भी जाना है 10 बजे तक। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. क्या होता है? ग्लास का मतलब यहाँ पे मिरर से है। ये शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी कि एक लास्ट बार देख लेती हूँ, फिर तो गहने वापस कर ही देने हैं, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। जब ये खुद को देखती हैं वो फर हटा के, तो देखती हैं कि इनके गहने गायब हैं। नेकलेस बहुत जोर से वो साउट आउट करती है, मतलब चिल्लाती है। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज द मैटर। लॉयजल जो थे वो चिल्लाते क्या हुआ। सी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव Meme Frostier's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, You are sure you still had it
वी लेफ्ट इन द मिनिस्टर्स हाउस। वो बोलती हैं कि मेरे गहने नहीं हैं। इन लोगों ने जहाँ भरसक प्रयास कर लिया, हर जगह ढूंढ लिया, पॉकेट में, कपड़े में, फोल्ड्स में, सब जगह नहीं मिले। उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम जब मिनिस्टर हाउस से निकल रही थी तो तुमने गहने पहने थे? मतलब ऐसा तो लगता होगा कि पहने या नहीं पहने। बट इफ़ यू हैड, वो बोलती हाँ मुझे याद है मैंने पहने थे, येस आई फेल्ट इट we came out, but if you had lost in the street we should have heard it fall, it must be in the cab, yes it is possible, did you take the number? No. And you, did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it, and we went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Toward 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices, and put an advertisement in the papers offering a reward. She waited to all a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. फिर इनके हस्बैंड बोलते हैं कि कैब का नंबर किसी ने नोट किया था? तो दोनों लोग एक दूसरे को सहमति दिखाते कि नहीं, हम लोगों तो नोट नहीं किया था, डिसअप्रूव कर देते हैं। तो इनके हस्बैंड जो थे फिर से इन्होंने कपड़ा वापस पहना, फिर से गए वापस ट्रैक पर जहाँ जहाँ इन लोगों ने अभी तक घूमा था, सब जगह देखने की कहीं उधर तो गहने नहीं गिरे हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी दे दिया कि कोई चीज़ लॉस्ट होती है तो जैसे दिया जाता है, जैसे स्कूल के टाइम नोटिस लिखते थे हम लोग लॉस्ट वाला, उस तरह से सब तरह एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया। हर चीज़ पॉसिबल चीज़ हो गई। 7 बजे तक घर वापस लौटे, लेकिन इनके पास गहने नहीं थे, कहीं भी नहीं मिले। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, that will give us time. She wrote as he dictated. At the end of a week they had lost all hope, and Loisel, ordered by 5 years, declared, we must replace this jewel. In a shop of the Palace Royal they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like one they had lost. It was valued at 40,000 francs. इस वर्ड को याद रखिएगा, 40,000 francs. They could get it for 36,000. Loisel possessed 18,000 francs, which was his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Emile Loisel took back the jewels to Emile Frostier, the latter said to it in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them. क्या होता है कि इनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बोल दो कि गहने का जो नेकलेस का जो पीछे का हुक था, जिसे कहते हैं क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कड़ी जो लगाने वाली होती है, वो टूट गई है, तो हम लोग कुछ दिन में उसे वापस जुड़वा के दे देंगे। जैसे ज्वेलर शॉप्स में कुछ दिन में इसको बनवा के रिपेयर करवा के दे देंगे। जैसा वो बोलते हैं उनके हस्बैंड, वैसा ही मिसेस लॉसल डिक्टेट करती है, लिखते जाती है सब चीज़ों को। और वो लोग फिर पता लगाने जाते हैं गहने के लिए कि इतने गहने, इतने ज्वेलरी में कितने पैसे लगेंगे। वो पैसे का दाम बहुत हो जाता है, 40,000 फ्रैंक्स हो जाता है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते, थोड़े डिस्काउंट पे भी मिल रहे होते हैं, बट इतने भी नहीं होते। उनके फादर, जो मिस्टर लॉसेल के फादर थे, मरते टाइम उनको कुछ पैसे दे के गए थे, बट फिर भी वो कम पड़ रहे थे गहने के लिए। तो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि गहने तो लेने ही है, मैं मनी लेंडर से, मर्चेंट काउंटर से कुछ पैसे बोरो कर लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ, फिर उसे गहने बनवा के वापस दे दूँगा। क्योंकि सोसाइटी में आप किसी चीज़ को लेते हैं तो आप पे वापस करना पड़ता है, तो यही चीज़ वो करते हैं। Emma Frostier did not open the jewel box as Emma Loisel feared she would. What would she think if she perceived the substitution? What would she say? Would she take her for a robber? Mrs. Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely, heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. क्या होता है कि क्या होता है कि लॉजियल को लगता है कि वो गहने को देखेंगी, फिर वो गुस्सा करेंगी कि गहने तो चेंज हो गए वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ वो उनको रॉबर समझेंगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी। बट इसके अपोजिट होता है, वो उस ज्वेल बॉक्स को खोलती भी नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा खुद में शर्म फील होती है कि वो कैसे वहाँ पर जाएंगी। और इसका जो
बहुत ज़्यादा प्रभाव जो था वो लॉसेल के लाइफ में पड़ा। फिर उनको अपना बहुत ज़्यादा वो उधार में चले गए। इसकी कीमत चुकानी पड़ी कि उन लोगों को अपनी मेड को हटाना पड़ा। जो मिसेस लॉसेल के घर मेड लगी थी, उन्हें महीने में पैसे देने पड़ते थे, उसे हटाना पड़ा ताकि वो उधर का लोन चुकता कर सके। उन्हें अपने लॉगिंग्स जो मकान में रहती थी उसे इधर उधर करना पड़ा, रेंट पे लगाना पड़ा जो कमरा खाली था। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, सी वॉश द डिशेस, सी वॉश द स्वाइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड दिस clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sow of her miserable money. क्या होता है कि उसके बाद इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। इन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे, बर्तन धोने पड़ते थे, कपड़े डालना, खाना बनाना, बाहर से पानी भर के लाना, इधर के काम करना, उधर के काम करना, ऑर्डिनरी कपड़े पहनना। लाइफ तो उनकी पहले भी अच्छी नहीं थी बट कंफर्टेबल थी, पीसफुल थी। अब वो और ज़्यादा मिजरेबल हो गई। अब उन्हें डेप्थ से निकलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had resorted all. Mame Lozel seemed old now. She had become as a strong, hard woman, the crude woman to the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening of former times, of that ball where she was so beautiful and flattered. क्या होता है कि जब इनके हस्बैंड नहीं रहते तो वो खिड़की के पास बैठकर काफ़ी कुछ सोचा करती थी कि पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी। अगर वो उधार नहीं ली होती तो आज वो पीसफुल, एटलीस्ट पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रही होती। कोई सर पे बोझ नहीं था, किसी चीज़ का लोन नहीं था। और एट द सेम टाइम उनके हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे थे, रात को मेहनत कर रहे थे, रात में जाते थे, डबल काम करते थे, उन्हें तब उसके थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। How would it have been she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. वो बोलती हैं कि एक गलती ने लाइफ को कितना मुसीबत में डाल दिया। काश उनसे वो गहने बदले नहीं गए होते, गहने भूलते नहीं। One day when she was taking a walk in the Champs-Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mame Frostier, still young, still pretty, still attractive. Amy Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jeanne. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly dressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." Her friend uttered a cry of astonished. "Oh, my dear, my poor Matilda, how you have changed." एक दिन क्या होता है, संडे के इवनिंग को जो मिसेस लॉसेल हैं वो वॉक कर रही होती हैं गार्डन में, अपने आप को सारे थकान से अलग रखने के लिए। सडनली उनको दिखती है मेमे फ्रॉस्टियर जो कि वहाँ पे वॉक ले रही होती हैं अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ। वो कितनी खूबसूरत, अभी भी स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, वैसी ही खूबसूरत दिख रही है। इन्हें देख के लगता है कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। फिर सोचती हैं कि रोकूं या नहीं। फिर सोचती हूँ मैं तो उधार चुका चुकी हूँ, उनको तो दे चुकी हूँ, तो क्यों ना उनसे मिलने जाऊँ। तो ये गुड मॉर्निंग जीने बोलती है। जीने जो होता है वो फ्रॉस्टियर का नाम होता है। ये सुन के बहुत आश्चर्य होता है फ्रॉस्टियर को, क्योंकि ये उनके काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स इस नाम से परिचित रहते हैं। तो ये बोलती है सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो बोलती है कि मैं मैटिल्डा ल्योसल। ये देख के बहुत दंग रह जाती है आश्चर्य में कि ये मैटिल्डा है। मैटिल्डा तो कितनी खूबसूरत थी, एटलीस्ट ऐसी तो नहीं थी। यस I have had some days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is it? Yes, you recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that? Since you returned it to me. I returned another to you exactly like that, and it was taken us 10 years to pay for it. Yes, you can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished when I am decent content. May Frostier stopped short. He said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." क्या होता है कि वो बोलती हैं, लॉसेल बोलती है, मैटिल्डा लॉसेल, कि हम लोग अभी बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं। तुम्हें याद है वो गहने जो मैंने तुमसे उधार मांगे थे? तो हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तो मुझसे वो गुम हो गए थे और हमें
तुम्हें तो खरीद के मैंने दे दिया, लेकिन उसे लोन को चुकता करने में हमारे 10 साल निकल गए। तो एम फ्रॉस्टियर बहुत ताजुब होके बोलती, क्या तुमने मुझे ओरिजिनल डायमंड सेट दिया है? यस, यू डिड नॉट परसीव विथ देन, यू वेर जस्ट अलाइक। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। एम फ्रॉस्टियर was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine was false. They were not worth over 500 francs." वो बोलती हैं, उनका हाथ पकड़ के बोलती हैं लॉसल का कि तुम कितनी भोली भाली हो, तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो मैंने तुम्हें गहने दिए थे वो झूठे थे, मतलब वो गहने जो थे वो डायमंड के नहीं थे, फेक थे, और उसकी कीमत मुश्किल से मार्केट में 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा की ये नहीं होगी, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल थे। अब आपको बात समझ में आई, किसी की एक मिस्टेक लाइफ को किस तरह से ट्रबल में डाल सकती है। उन्हें लगा कि ये खरीदे हुए गहने थे, डायमंड के थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे डायमंड के गहने दिए हैं, तो उन्हें ऐसे ही वापस करने चाहिए था। एटलीस्ट एक बार उन्हें ये बात रखनी चाहिए थी सामने। मेरे हिसाब से, मेरे व्यू से उन्हें ये बात रखनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, शायद सॉल्यूशन निकल जाता है। कम से कम 10-15 साल इस ट्रेजिडी में तुम लोगों के नहीं जाते। और कभी भी मांगे हुए चीज़ पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इसे लिखा है गाइडे माउस पैसेंट ने। इसे याद रखिएगा, ऑथर का नाम याद रखिएगा, एज वेल एज स्टोरी को याद रखिएगा, फ्रैंक्स को याद रखिएगा, कितने कीमत में किस चीज़ को बताया गया है, गहने को याद रखिएगा, एंड मिस्टर लॉसेल एंड मिसेस लॉसेल मेन कैरेक्टर है, एंड मिसेस फॉरेस्टियर जो थी वो इस कैरेक्टर की वो पर्सन है इस चैप्टर की जिसकी वजह से इनकी ये हाल हुई। एटलीस्ट गलती उनकी नहीं है, गलती तो इनकी है कि इन्होंने इतना भरोसा किया। आज का स्टोरी बस यहीं तक था। पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2 की ओर विजिट करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।